किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रे को उठाया और सहरा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। किसकी अजमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। सुभान अल्लाह। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। और तुझे किताब से हासिल नहीं फलाह कि तू, डॉक्टर इकबाल की फिक्र सुनो, तुझे किताब से हासिल नहीं फलाह कि तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। और बरेली का इमाम फिर यूं गोया होता है, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, जरा ऊंची, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुजदा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। शादी इस गांव में पहली नहीं हुई है, शायद इससे पहले भी बेशुमार शादियां हुई होंगी, इसके बाद भी होंगी। लेकिन मैं कुर्बान उस नौजवान की फिक्र पे जो चाहता है कि मेरे घर में अगर खुशी हो तो जिक्र रसूल से शुरू हो। बेशक। जिसकी तबीयत चाहती है अगर गमी हो तो सभी जिक्र रसूल और जिक्र खुदा करते हैं। आदमी अगर रब को भूलता है तो खुशी में, बेशक। अगर दीन से दूर जाता है तो दौलतमंद होने के बाद, जब तक झोपड़ी रही सजदे भी होते रहे, जब तक मकान पे ठट्टर पड़ा रहा तो रुकू भी होते रहे, जब तक मकान में गुर्बत का दौर दौरा रहा तो नियाजें भी होती रहीं, जब तक मकान में गुर्बत मौजूद रही इफलास का दौर दौरा रहा, नियाजें भी होती रहीं, फातिहाएं भी होती रहीं, मिलादें भी होती रहीं। मगर धीरे धीरे दौलत आना शुरू हुई तो घर में सबसे पहले बड़ी एलईडी का मुतालबा किया गया। चलिए एलईडी बुरी चीज़ नहीं, अगर इस पर अच्छी चीज़ें देखी जाएं तो अच्छा है। मगर जैसे ही एलईडी घर में आई लोग बोले मज़ा नहीं आता, ज़रा इस पे गाना लगाया जाए, ज़रा म्यूज़िक सुना जाए। जैसे ही घर में दौलत आना शुरू हुई उसके साथ घर में बियर की बोतल भी आ गई। बोले ये कोई शराब थोड़ी है, ये तो अंगूर का पानी है, ये तो जौ का पानी है। और आजकल सभी लड़के पी रहे हैं। हमारा लड़का जिम करता है, बॉडी की ज़रूरत है, मसल्स मजबूत करने हैं, हड्डियां मजबूत करनी है। दौलत आई, घर में बियर आ गई, और दौलत आई, बियर से तरक्की करते करते शराब तक जा पहुंचा। घर में दौलत आई, इसके घर में नंगई आ गई। पहले वो औरतें जो अपने घर में से निकलने से पहले गली में झांक के देख लिया करती थी कहीं कोई जेठ की उम्र के आदमी गली में तो नहीं है, कहीं कोई दाढ़ी वाले बशरा आदमी गली में तो नहीं बैठे हैं। जो अपने घर में रह करके अपने सीने पे दुपट्टे का आंचल रखती थी और अपने चेहरे को दुपट्टे के पल्लू में छुपा के रखती थी, अब वो औरत भी मॉडर्न बनने लगी। जब तक दौलत नहीं थी इसका दुपट्टा उसके चेहरे को छुपाए रहता था, मगर जैसे ही दौलत आई इसे जीन्स और टॉप पहनने का शौक पैदा हो गया। जैसे ही दौलत घर में आई ये अपने और बेगाने की शर्म भूल गई। जैसे ही दौलत घर में आई ये दुपट्टा गले से उतरा, उसके बाद सर से उतरा, उसके बाद पूरी नंगी चुड़ैल बन के दरवाजे के बाहर निकल गई। जैसे ही दौलत घर में आई, पहले इसे घर में कोई नहीं देख पाता था, आज चौराहे पे खड़े होकर के हुस्न का तमाशा दिखा रही
रही है। जैसे ही दौलत घर में आई, दौलत आने से पहले इसकी आंखें शर्म और हया से झुक जाती थीं, मगर आज सामने आने वाले नौजवान की आंखों में आंखें लड़ा के चल रही है। जब दौलत नहीं थी तो यह घर के किसी कोने में बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र करती थी, मगर दौलत आने के बाद ये यूट्यूब पे रील बना के डाल रही है। दौलत आने के बाद फेसबुक पे जुल्फे लहरा के और गाने पे रक्स करके अपने आप को वायरल करने में लगी है। जब से दौलत घर में आई है, इसके फेसबुक की स्टोरियां बदल गई हैं, इसके व्हाट्सएप के स्टेटस बदल गए हैं। जब से घर में आई है, इसके चलने का अंदाज बदल गया है, इसकी बात करने का अंदाज बदल गया है। जब से पैसे वाली हुई है, तब से न जेठ की शर्म है, न ससुर की शर्म है, न देवर की हया है, न गली के बड़े बूढ़ों की शर्म है, न मोहल्ले के नमाजियों की शर्म है, न रास्ते से गुजरते हुए इमाम की परवाह है, बल्कि अब तो यह सीना निकाल के चलती है। अगर कोई कह भी देता है कि यह क्या कर रही हो, तो गालों को और बालों को झटका दे के कहती है कि हूं तुम पुराने ख्यालात की औरत हो, आओ हमारे दौर में जियो। ये नया जमाना है, ये मॉडर्न दौर है, ये नया युग है, यहाँ पर हर एक को आगे बढ़ने का अधिकार है। और फिर इतना आगे बढ़ गई, इतना आगे बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते इसे यह भी एहसास न हुआ कि यह जन्नत से बहुत दूर आ चुकी है, जहन्नम के दहाने पे पहुंच चुकी है। इतना आगे बढ़ गई, इतना आगे बढ़ गई कि जब पीछे पलट के देखती है तो इसका बच्चा भी बेहया होकर के नंगा नाचता नजर आ रहा है, मोहल्ले की लड़कियों पर गंदी नजर डालता हुआ नजर आ रहा है, मोहल्ले में गंदगी फैलाने वाला इसका बच्चा अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने फेसबुक की स्टोरी पर पूरे गांव में नंगाई और उरानियत का जिम्मेदार बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी के साथ एक बात बताओ कि अगर दौलत आने से पहले तुम्हारी जिंदगी इस्लामी थी और दौलत आने के बाद तुम्हारी जिंदगी फिरंगी हो गई, तुम्हारे घर की औरतें अंग्रेजन बन गई, तुम्हारे जिस्म पर अंग्रेजी कल्चर गालिब आ गया, तो मुझे बताओ कि ऐसी अमीरी से ऐसी गरीबी बेहतर है क्या नहीं? बोलो, गरीबी अच्छी है क्या नहीं? लेकिन मैं पलट के कहता हूं, हाँ अमीरी भी अच्छी है, लेकिन शर्त यह है कि जेब में दौलत रखी हो मगर सीने के अंदर जो दिल है वो उस्मानी तेवर से भरा हुआ नजर आए। तेरी जेब में पैसा हो मगर तेरी गर्दन हुसैनी जलवों की शाहकार नजर आए। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कौन कहता है कि पैसा बुरी चीज है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर पैसा बुरे के हाथ में जाए तो बुरी चीज है, अगर पैसा बुरे कंधे के हाथ में जाए तो गंदी चीज है, अगर पैसा बेवकूफ के हाथ में जाए तो गंदी चीज है, लेकिन यही पैसा उस्मानी मिजाज रखने वाले के हाथ में आ जाए तो वो जन्नतें खरीदा करता है। यही पैसा हजरत अबू बकर के गुलाम के हाथ में आए तो वो सदाकत का लक़ब खरीदा करता है। यही पैसा अगर हुसैनी मिजाज रखने वाले की जेब में आ जाए तो वो कहता है कि इस दुनिया को जूते की नोक पे रख करके ठोकर तो लगाई जा सकती है, मगर नाना के दीन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो 72 के साथ निकल के कहता है, ऐ यजीदियो, दौलत तुम ले लो, हुकूमत तुम ले लो, शोहरत तुम ले लो, हमारे वास्ते मुस्तफा की मोहब्बत ही काफी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछता हूं क्या हुआ
कि आज हमारी महफिलों में सच्चाई की बातें नहीं की जा सकती। अगर एक मस्जिद का इमाम बेचारा गुर्बत के हाल में मदरसे में पढ़ करके आपकी मस्जिद के मिंबर पे इमाम मुंतखब हुआ है, क्या बात है कि वो सूद के खिलाफ तकरीर करते हुए डरता है? क्या बात है कि शराब के खिलाफ बोलते हुए घबराता है? मेरे भाइयों, वो नशेब जहां पानी मर रहा है, अगर मैं हाथ रख दूं तो बिलबिला उठोगे। ये वजह सिर्फ इतनी सी है कि मदरसों में जाते हैं गरीबों के बच्चे और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं करोड़पतियों के बच्चे, स्कूल में जाते हैं लखपतियों के बच्चे, और जो बेचारा नादार और मुफलिस और कल्लाश होता है वो कहता है यार यूनिवर्सिटी में तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, चलो इस बच्चे को मदरसे में ही भेज दो। गुर्बत के आलम में पढ़ा है, पतली दाल पी है, इसने चावल बासी बासी चावल खाए हैं, दरवाज़ों टिफिन लेकर के अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद किया है। मदरसे में असातिज़ा को बड़ी गुर्बत के हालात में सबक सुनाया है। मेरे भाइयों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मदरसे में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते थे हमारे साथ में कि जब अमीरों के बच्चे अपने अपने कपड़े धोकर के हट जाते थे तो उनके बचे हुए झागों से कुछ गरीबों के बच्चे कपड़े धोते थे। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ कि ये गरीब बच्चे जब आलिम बनकर के कामिल होंगे, जब आलिम बनकर के फरागत पाएंगे, तुम्हारी मस्जिद में जाएंगे, तुम इन्हें अपना इमाम बनाओगे। ये आलिम जिसको मालूम है कि मस्जिद की कमेटी का सदर शराब पीता है, जिसको मालूम है कि मस्जिद की कमेटी का खजांची सूदखोर है, वो कभी भी शराब के खिलाफ तकरीर करते हुए घबराएगा? वो लोग घबराएगा कि नहीं घबराएगा? क्योंकि उसे मालूम है कि शराबी तो खुद सदर है, अगर मैंने कह दिया शराब के खिलाफ तो सुबह ही मेरा हिसाब हो जाएगा। उसे यह भी फिक्र है कि मैं अपनी माँ की आंखों में जो फाकों की झलक देख के आया हूं उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मस्जिद के मिंबर पे खड़ा हुआ मौलवी जो अपने बहन भाइयों के लिए जो 2 रुपए की चीज दुकान से मंगाने को रोते हुए देख करके आया है, वो चाहेगा कि 5000 की इमामत ये कहीं मेरे हाथ से चली ना जाए। अगर खजांची सूदखोर है और मैंने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो मैं जिस बाप की झुकी हुई कमर पे 50 किलो की बोरी का बोझ लदा हुआ देख के आया हूं, मेरी अगर नौकरी चली गई 5000 की इमामत है, अगर ये भी चली गई तो मेरे बाप पे क्या बीतेगी? जो मेरा बाप रिक्शा चला करके मदरसे में मुझे खर्चा दे के आता था, जो मेरा बाप तांगा बुग्गी चला के मदरसे में पढ़ने के लिए मुझे आलिम बनाने के लिए पैसे दे के आता था, अगर मैंने इस खजांची के खिलाफ तकरीर कर दी तो ये 5000 का आसरा है ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा। मेरे भाइयों, अब मुझे जरा पहलू बदल के बताना, ये गरीब का बच्चा जो सेक्रेटरी के डर से, जो मुतवल्ली शराबी है उसके डर से हक बात नहीं बोल पा रहा है, अगर इसी की जगह करोड़पति का बच्चा होता और वो आलिम बनता, मस्जिद का इमाम बनता, किसी की मजाल थी कि उसे हक बात कहने से रोक सकता था? बोलो कौन था कि उसे सूद के खिलाफ तकरीर करने से रोक सकता था? वो कहता कि ये ले खजांची, तूने अगर तुझे अपनी इमामत पे अपने दिए हुए वजीफे पे नाज है तो ये रखी है हुजरे की चाबी, मैं इमामत तो छोड़ सकता हूं लेकिन शरीयत का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है, ये हुसैन के नाना का मिंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, थोड़ा सा जिंदाबाद, जिंदाबाद, मेरे नबी का नाम रहेगा। ताजुशरिया, 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 या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे गांव में क्या लखपति लोग नहीं हैं? जोर से बोलो। आपके गांव में करोड़पति लोग नहीं हैं? गरीब लोग भी हैं? मौलवी हैं तुम्हारे गांव में? मुझे बताओ, किसी करोड़पति का बच्चा हाफिज कुरान है तुम्हारे गांव में? जोर से बोलो। गरीब का बच्चा हाफिज कुरान है?
जोर से बोलो। देख लो, ये मैं नहीं बोल रहा, सच्चाई बोल रही है। ये तुम खुद गवाही दे रहे हो इस बात की। गरीब का बच्चा हाफिज कुरान, करोड़पति का बच्चा क्यों नहीं है? क्या ये कुरान वाला नहीं? क्या इस करोड़पति को कुरान की अजमत का पता नहीं? क्या उसको कुरान की अजमत का एतराफ नहीं? क्या उस करोड़पति को कुरान की अजमतों के बारे में मालूम नहीं? क्या वो नहीं जानता कि कुरान अल्लाह की किताब है? जोर से बोलो। क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से बरकत होती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान को पढ़ने से घर में से बलाएं निकल जाती हैं? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ते हैं तो रिस्क में बरकत होती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से इज्जत मिलती है? क्या वो नहीं जानता कि कुरान पढ़ने से घरों की नहुसतें भागती हैं? फिर वजह क्या है कि करोड़पति का बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनता, आलिम दीन नहीं बनता? वजह सिर्फ ये है कि ये करोड़पति तो हो गया, मगर ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान इसका नाकिस है। मेरे भाई, अगर ये गरीब भी है मगर ये किस्मत पे नाज करे, अल्लाह ने गुर्बत तो दी है मगर सीने में कुरान की मोहब्बत भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। गरीब का बच्चा आलिम बनेगा और अमीर का बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। गरीब का बच्चा हाफिज कुरान बनेगा और अमीर का बच्चा जनाबे वाला इंजीनियर, BUMS, BAMS, MBBS, दुनिया के जितने भी असरी उलूम के इदारे हैं उनकी गोदों में झूल के अंग्रेजी तहजीब में खेलेगा। मेरे भाई, मैं इंजीनियरिंग का मुखालिफ नहीं, मैं डॉक्टरी का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा इस्लाम तो ये कहता है तू अपने बच्चे को इंजीनियर भी बना, ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है, मगर क्या ही अच्छा हो तेरा बच्चा इंजीनियर भी हो और आलिम कुरान भी हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तेरा बच्चा डॉक्टर भी हो और हाफिज कुरान भी हो। क्या ही अच्छा हो कि तेरा बाप तुझसे ये कहे, बेटा अब तूने इंजीनियरिंग की तो डिग्री ले ली, अब तू MBBS तो हो गया, ऐ मेरे बेटे तेरी डिग्री पे तुझे सरकार लोन भी दे देगी अस्पताल बनाने को। ऐसा कर, मैं तुझे अपने गांव में रोड के किनारे स्पेशल प्लाट खरीद के दे रहा हूँ, बेहतरीन अस्पताल बना, मगर साथ साथ जो गाँव की मस्जिद है उसके इमामत के मुसल्ले को भी संभाल ले, उस पर नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी भी ले ले। ऐ मेरे बेटे तू क्लिनिक भी चला, ऑपरेशन भी कर, मगर मस्जिदों में नमाजों के वक्त पहुंचकर इमामत के मुसल्ले पे भी खड़ा हो जा, लोगों की दीनी रहनुमाई भी कर। मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी से बताना, जब मस्जिद का इमाम MBBS डॉक्टर होगा और वो लोगों से कहेगा कि ऐ लोगों, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठो, इसलिए कि मैंने डॉक्टरी में पढ़ा है कि जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं उनकी बॉडी में विटामिन D की कमी नहीं रहती, जो सुबह की पहली किरणों को देखते हैं उनकी आंखें कभी कमजोर नहीं होती, उनका हाफिजा कभी कमजोर नहीं होता। और साथ में जब वो ये कहेगा कि मैंने ये MBBS में तो अब पढ़ा है लेकिन मदीने वाले ने 1400 साल पहले बताया है, तो कसम खुदा की नमाजियों, मेरे भाइयों, मुझे ईमानदारी से बताओ, उसकी ये बात सुन के नमाजी बढ़ेंगे या कम होंगे? जोर से बोलो, नमाजी बढ़ेंगे या कम होंगे? मेरा ईमान तो ऐसे बोलता है, वो जिस मरीज से कह देगा भाई तुझे बीमारी हो गई है, दवा मैं तुझे दे रहा हूं, मगर मैं मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता हूं, 5 टाइम की नमाज आ, मस्जिद में जमात से मेरे साथ में पढ़, ये दवा भी खा, कसम खुदा की दवा का काम दवा करेगी, मगर जब तू अल्लाह की इबादत में सर को झुका देगा तो तेरा जिस्म भी अच्छा हो जाएगा और तेरी रूह भी ताजा हो जाएगी। सुभान अल्लाह।